अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम जो है वो 25वां सिपारा पढ़ रहे हैं और उसी को हम कंटिन्यू करें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुकर्रर किया तुम्हारे लिए वही दीन जिसका हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को किया और जिसको बज़रिया वही हमने आपके पास भेजा और जिसका हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और मूसा को और ईसा को हुक्म दिया कि तुम इस दीन को कायम रखना और इसमें फ़िरका बंदी ना करना। और जिस बात की तरफ आप मुशरिकों को बुलाते हैं वो इनको दुश्वार मालूम होती है। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है और जो शख्स रुजू करे इसको अपनी तरफ हिदायत देता है। और लोगों ने बाहम इख्तलाफ किया और इसके कि उनके पास इल्म आ चुका है बहस आपस की ज़िद की वजह से, और आपकी रफ़ की तरफ से एक मुअय्यन मुद्दत तक एक बात ना तय होती तो उनका फ़ैसला हो चुका होता। और जो लोग उसके बाद किताब के वारिस हुए और इसकी तरफ से ऐसे शक में पड़े हैं कि जिसने उनको तरद्दुद में डाल रखा है। 14। बस ए नबी, आप आप इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहें और आप इसी पर कायम रहें और आप जैसा कि आपको हुक्म किया गया और आपको उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। और आप फरमा देंगे मैं तो ईमान लाता हूँ उनकी किताबों पर जो अल्लाह ने नाजिल की हैं और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम में इंसाफ करूँ और तुम में कोई तकरार नहीं है। अल्लाह हम सबको इकट्ठा कर देगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। 15। और जो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं इसके बाद उसको मान लिया गया उसकी दलील उनके रब के नज़दीक बातिल है और इन पर गज़ब है उनके लिए और सख्त अजाब है। 16। अल्लाह ही है जिसने किताब को हक़ के साथ और इंसाफ को नाजिल किया और आपको क्या मालूम कि शायद क़यामत करीब ही हो। 17। और जो लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते और इसके लिए जल्दी करते हैं और जो मोमिन हैं वो इसीलिए डरते हैं और जानते हैं कि क़यामत बरहक़ है, तो याद रखो जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ा करते हैं वह बड़ी दूर की गुमराही में है। 18। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, जिसको चाहता है रिस्क देता है और क़ुव्वत वाला बड़ा ज़बरदस्त है। 19। और जो आखिरत की खेती चाहता है तो हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफ़ा करेंगे और जो दुनिया की खेती चाहता है तो हम उसको उसमें से कुछ देंगे, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। 20। क्या उनके शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसी शरीयत कायम की है और जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है, और अगर एक फ़ैसले वाली बात ना होती तो उनमें फ़ैसला कर दिया जाता और जो जालिम है तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 21। तो आप देखें अल्लाह ताला बार बार बता रहे हैं कि अल्लाह के अज़ाब से डरें, अल्लाह की तरफ पलट आएँ तो और अल्लाह के बताए हुए सिस्टम पे, निज़ाम पे, तरीक़े पे, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पे चलें। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मर्तदन तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।